हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। किसान आंदोलन से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, दावा है। चलो करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है, 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो ये कहाँ की थी? वर्धा में की थी। वर्धा महाराष्ट्र में की थी। कहाँ पे? फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पहले वर्धा में की थी, इसके बाद कहाँ स्थानांतरित कर दिया था राजस्थान सेवा संघ का? तो ये जयपुर में, अजमेर में कर दिया था। कहाँ पे? अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। कौन सी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की किस वर्ष की? तो ये की थी 1918 ईस्वी में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। कहाँ पे? दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे नहीं हमें पढ़ना नहीं, हमें याद भी करना है। नेक्स्ट, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो अभी वीर भारत सभा की स्थापना किसने की और कहाँ की? तो ये वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ है जो सलाहकारी एवं परामर्श देने वाली संस्था थी। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ जो सलाहकारी परामर्श देने वाली संस्था थी, तो वो कौन सी थी? तो ये थी नरेंद्र मंडल, और इसके चांसलर थे गंगा सिंह जो बीकानेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर नियुक्त किया? तो ये थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, तो किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ ये बताना है। कौन सा? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में। तो इसका किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ऑप्शन भी पूरा देखना होता है, तो ऑप्शन देख लेना चारों को, फिर आंसर जवाब दिया करो। तो वीर भारत समाज की स्थापना संस्थापक थे, तो वीर भारत समाज के संस्थापक थे जोरावर सिंह बारहट। नेक्स्ट, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने, उनके हितों की संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना की? तो ये की थी मित्र मंडल संगठन की, जो कब बना? 1905 ईस्वी में। किसने बनाया? साधु सीताराम दास ने। इसके बाद 1911 ईस्वी में चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। ये किसने की थी? तो ये की थी हरिभाई किंकर ने। किसने की थी? हरिभाई किंकर ने। कब की थी? 1911 ईस्वी में। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल ढूंढ स्वामी गोपाल दास एवं स्वामी गोपाल दास द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की? तो ये की थी 1907 में। किसकी? सर्वहितकारिणी सभा की। किसने की? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने। इसके बाद में सर्वहितकारिणी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए स्थापित की गई पाठशाला है, तो कौन सी थी वह? तो सर्वहितकारिणी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की। इसके बाद जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की? तो ये 1920 में की। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की। इसके बाद आते हैं
1931 में जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यूथ लीग पूछा है, तो 1931 ईस्वी में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। इसके बाद वर्ष 1931 ईस्वी में जनार्दन नागर ने हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की? तो ये उदयपुर में की थी जनार्दन नागर ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1935 ईस्वी में उदयपुर में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से महिला मंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी नारायणी देवी वर्मा ने। आगे आते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो दोस्तों। नेक्स्ट, प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में किस वर्ष की गई थी? तो प्रताप सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की द्वारा की गई थी। ये प्रताप सभा की स्थापना 1915 में। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत बताना है, तो असंगत है तो कौन सा असंगत है? तो पहला देखिए, आज़ाद मोर्चा 1942 में जयपुर में चला था। अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में चिड़ावा झुंझुनू में। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1918 में कोटा में हुई थी, जबकि वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में डूंगरपुर में की थी, ये कोटा में नहीं की थी। तो चौथा आंसर सही होगा, ये असंगत है। नेक्स्ट, देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था, तो ये 2 जुलाई 1977 को किया था देश हितैषणी सभा का गठन। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है, 1877 में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में गठित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वही देश हितैषणी सभा उदयपुर में इसका गठन हुआ था। और किसने की थी इसकी अध्यक्षता? महाराणा सज्जन सिंह ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। इसके बाद में नेक्स्ट, 22 फरवरी 1889 ईस्वी को बल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। किसका? बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब किया था? 22 फरवरी 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टरकृत हितकारिणी सभा द्वारा किए गए प्रमुख सुधार थे, तो कौन कौन से थे वो देखते हैं। राजपूतों में बहु विवाह को समाप्त करना, विवाह के अवसर पर टीके व रीत की प्रथा को बंद करना, विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित करना। तो ये उपरोक्त सभी थे कि बाल्टरकृत हितकारिणी सभा द्वारा प्रमुख सुधार थे ये। इसके बाद में जय दयाल और गोयनका व हनुमान प्रसाद पोद्दार का संबंध निम्न में से किससे रहा? तो आपको बताना है, जय दयाल गोयकना व हनुमान प्रसाद पोद्दार का संबंध निम्न में से किससे रहा? तो ये रहा था गीता प्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को छांटना है, तो असंगत को छांटिए अब। तो असंगत कौन सा है तो देखना है अपन को पहले तो मैंने सोचा मैंने कहीं ऑप्शन लगे हो, तो निम्न में से असंगत को छांटना है। ये राजस्थान चरखा संघ 1925 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने ही स्टार्ट किया था। और राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर में घनश्याम बिड़ला दास द्वारा, और रास्ता व सस्ता साहित्य मंडल अजमेर में 1925 में हरिभाई उपाध्याय द्वारा किया था। जबकि इसमें एक चौथा गलत दिया है। चौथे में क्या है? गांधी आश्रम में गांधी सेवा संघ अजमेर में ये हरिभाई उपाध्याय द्वारा स्थापित की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की। इसके व्याख्या देख लेते हैं, तो गांधी आश्रम में गांधी सेवा संघ की स्थापना अजमेर में हरिभाई उपाध्याय ने की, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने नौरोली अजमेर गांव में सेवा आश्रम की स्थापना की, जहां हरिजन सेवा कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। 1929 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना की। वो कहाँ है? बनस्थली में। कब की थी? 1929 में। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों व हरिजनों में शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 ईस्वी में खांडलई आश्रम की स्थापना की। ये कहाँ है? डूंगरपुर में। माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। कब की थी? 1934 में।
नेक्स्ट, भीलों की स्थिति सुधारने के लिए अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना मेवाड़ में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतलाल विट्ठल ठक्कर द्वारा। ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है इनको। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का संबंध भीलों के शिक्षा के प्रसार व समाज सुधार से नहीं रहा है? तो इनका रहा है, जबकि इसका नहीं रहा सेवाश्रम अजमेर, इसका नहीं रहा बनवारी सेवा संघ डूंगरपुर का रहा, बांगड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर का रहा, खांडलई आश्रम इनका रहा, जबकि सेवाश्रम अजमेर का नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये उदयपुर में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो महाराणा जसवंत द्वितीय के शासनकाल में, जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में की आर्य समाज की स्थापना। कहाँ? जोधपुर में। आगे, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना बनाई गई, तो ये कब बनाई गई थी? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए, सही कूट का वचन चयन कीजिए। तो हमें देखना है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। इसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? नहीं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। इसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में, और अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में, और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में की थी। इस प्रकार ये मिलान है, ऑलरेडी आपको मिला के रख रखे हैं। इसके बाद आते हैं 1883 ईस्वी में डूंगरपुर में संत सभा की स्थापना किसने की? तो ये गोविंद गिरी ने की थी, डूंगरपुर में संत सभा की स्थापना। नेक्स्ट, भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद गुरु थे। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो कब की थी? तो 1934 ईस्वी में की थी राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अपने ज्वाला प्रसाद शर्मा ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। इसके बाद आते हैं, निम्न में से किसने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की? तो हरिभाई उपाध्याय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अमरसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की? तो बलवंत सामला राम देश पांडे ने की थी। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की, तो किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में शेखावटी के जकात आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जागीरदारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, कौन थे? पंडित नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट, एक ये आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मातृकुंडिया से। नेक्स्ट, नीमचा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन से। नेक्स्ट आते हैं, भील क्षेत्र में बाबजी के नाम से जाने जाते हैं, तो मोतीलाल तेजावत। बहुमत आंदोलन से संबंधित है, तो बहुमत आंदोलन से ऑप्शन देख लेते हैं पहले, क्या पता गलत हो जाए। तो बहुमत आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट, डावड़ा किसान आंदोलन में डिडवाना नागौर में 23 मार्च 1947 ईस्वी को कौन शहीद हुए? तो ये चुन्नीलाल शर्मा हुए थे। डावड़ा किसान आंदोलन में जो कहाँ का था? डिडवाना नागौर का था। 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुए थे? चुन्नीलाल शर्मा। मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रारंभ किए गए एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राज्यों में जागीरदारों द्वारा भीलों पर किए जा रहे शोषण का विरोध। तो राज्यों में जागीरदारों द्वारा भीलों पर किए जा रहे शोषण का विरोध करना था मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रारंभ किए गए एक ही आंदोलन। इसके बाद 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने लाग बाग में जागीरी जुल्मों के विरोध
में किस स्थान पर भीलों को सम्मेलन बुलाया जिसमें सेना द्वारा गोलीबारी में 1200 लगभग नहीं 1500 से अधिक भील मारे गए, लगभग 1200 या 1500 के लगभग अधिक भील मारे गए। तो ये कहाँ पर था? नीमड़ा सिरोही में। किसने ये सभा रखी थी? मोतीलाल तेजावत ने। इसके बाद आते हैं हाकिम में हुक्म नहीं, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सिरोही में 1922 ईस्वी में भील आंदोलन से, हाकिम और हुक्म नहीं। इसके बाद जय नारायण पेशा कानून का संबंध किस जनजाति से है? तो मीना जनजाति से। जय नारायण जो वो जयराम पेशा कानून का संबंध किससे? मीना जाति से। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1931 में की थी। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किया किसने? गोविंद गुरु ने। लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गुरु ने। इसका आंसर गलत दे रखा है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो ये किया था चांदमल सुराना ने। कब किया था? 1918 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा का। नेक्स्ट, जोधपुर में 1929 ईस्वी के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट आते हैं जयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, वो कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। किसने स्टार्ट की? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित थी ये। राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे कौन? जयनारायण व्यास। आगे आते हैं राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, दिल्ली निम्न में से सत्य बताना है। तो ये चारों ही सत्य है दोस्तों, पढ़ लीजिए आप, सत्य कथन। नेक्स्ट आते हैं चलो मैं ही पढ़ के बता देता हूँ। फरवरी 1921 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। नेक्स्ट, अलवर नरेश जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया। इसे प्रथम चांसलर बीकानेर राजा गंगा सिंह मंडल का नाम दिया गया। इसका प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट, नरेंद्र मंडल एक सलाहकारी एवं परामर्श देने वाली संस्था थी जो देशी राज्यों की समस्याओं के संबंध में सरकार को अवगत कराना था इनका काम। इसके बाद में 1927 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में था। इसके बाद आते हैं राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना 1928 में कहाँ की गई? अजमेर में की थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए स्थापित मंत्री मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मित्र मंडल की स्थापना साधु सीताराम द्वारा की गई थी। कहाँ पे? बिजोलिया में। निम्न को सत्य कथन पहचानिए। तो सत्य कथन बताना है, तो चारों ही सत्य, पढ़िए एक बार। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस भी कहा गया। और नेक्स्ट, नारी शिक्षा के लिए चूरू में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। तो ये तीनों ही ऊपर के सही है, तो प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1931 ईस्वी में उदयपुर में किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्री जनार्दन नागर के द्वारा। इसके बाद में दया शंकर क्षेत्रीय 1935 ईस्वी में महिला मंडल स्थापना की थी। तो महिला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में, दया शंकर क्षेत्रीय 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना की। कब की थी? 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। तो उस कहाँ की थी ये? तो पूछा है कहाँ की थी। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करके हम स्पीड में लगा लेंगे अभी। हाँ चलो आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? राजस्थान में देसी
नहीं, आप पहले देखिए कौन सा क्वेश्चन था वो। आ जाते हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन था। तो कहाँ की थी, कौन सा क्वेश्चन था? 1922 में ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी अपने कहाँ पे? चड़ावा खेतड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद मोर्चा का संबंध किस राज्य से था? तो ये था जयपुर से। इसकी स्थापना किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना राज्य में कहाँ के प्रवास के दौरान की? तो ये की थी उदयपुर में रहते हुए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो ये मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1877 ईस्वी महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में किस सभा का गठन राजपूतों की वैवाहिक समस्या को सुलझाने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था देश हितैषणी सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया। ये 1889 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 ईस्वी में कहाँ किया? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम शारदा एक्ट हरविलास शारदा के प्रयास से कब पारित किया गया था? 1929 में। नेक्स्ट, 1925 ईस्वी में राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना 1925 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में बागर सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? तो भोंगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में सामाजिक राजनीतिक चेतना लाने के लिए निम्न में से किस संघ की स्थापना की? तो ये की थी उपरोक्त सभी की। तो भील सेवा मंडल मेवाड़ 1922 ईस्वी में, बागर सेवा मंदिर डूंगरपुर 1935 ईस्वी में, और बनवासी सेवा मंडल डूंगरपुर 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को पहचानना है। तो निम्न में से असंगत भील सेवा मंडल अमृतलाल विठलदास ठक्कर द्वारा, बागर सेवा मंदिर गौरीशंकर उपाध्याय व भोंगीलाल पांड्या द्वारा, और बनवासी सेवा संघ भूरेलाल बया और भोंगीलाल पांड्या और राजकुमार मानसिंह द्वारा। जबकि सेवा आश्रम हरिभाई उपाध्याय द्वारा न होकर सेवा संघ हरिजनों को शिक्षा देने के लिए माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। आगे आते हैं, निम्न में से सुमेलित करना है निम्न को। तो सुमेलित करो। तो सुमेलित थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सुमेलित पंचायती विभाग की पत्रिका ये राजस्थान विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ये राविका से संबंधित है। और इसके बाद में शिक्षा विभाग मासिक पत्रिका ये किससे संबंधित है? ये सेबीरा से। और राजस्थान सरकार की आर्थिक व सांख्यिक पत्रिका किससे संबंधित है? आर्थिक समीक्षा से। पंचायती विभाग का पत्रिका किससे संबंधित रखती है? राजस्थान विकास से। तो आप देख लेना दोस्तों, निम्न में से असंगत है। तो निम्न में से असंगत बताना है। तो केसरी सिंह बारहट की दुर्गा दास चरित्र और प्रताप चरित्र और रूठी रानी, जयनारायण व्यास की पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था, हीरालाल शास्त्री की प्रत्यक्ष जीवन, जबकि व्हाट आर इंडिया स्टेट विजय सिंह पथिक की है, ये माणिक्यलाल वर्मा की नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेना आप। इसके बाद में राजपूताना हेराल्ड
पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया? तो अजमेर से शुरू किया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन? विजय सिंह पथिक। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक जयनारायण व्यास। दोबारा से इनको देख लेना दोस्तों एक बार कि राजपूताना हेराल्ड पत्र के प्रकाशन किसने किया था? कहाँ से होता था? अजमेर से। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह ने कौन सा? नवीन राजस्थान। और तरुण राजस्थान किसने? जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र में बिजौलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया है? तो ये किसमें? प्रताप में। इसके बाद राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान में सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो ये कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र। ये 1879 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के टाइम पे हुआ था। तो आगे आते हैं 1921 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर में प्रकाशित समाचार पत्र बाद में जिसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया वो कौन सा था? तो वो था नवीन राजस्थान। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप, मुझे पता है ऐसा लग रहा है आपको क्वेश्चन डाउट है, मुझे भी डाउट है। सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र ये मेरे भाई हिंदी का था, तो हिंदी का पूर्ण रूप से सज्जन सिंह कीर्ति सुधाकर था। नेक्स्ट आते हैं 1932 ईस्वी में जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर में प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगीवान। कौन सा था? आगीवान। जयनारायण व्यास द्वारा कहाँ पे? ब्यावर में प्रकाशित किया। इसके बाद राजस्थानी भाषा का था वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों में वैध शांतिपूर्ण उपायों से वहाँ के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की? तो 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने। लंदन से प्रकाशित होने वाला वह समाचार पत्र जिसमें शेखावटी किसान आंदोलन के समाचार पत्र छपे कौन थे? डेली हेराल्ड। कौन से? डेली हेराल्ड। नेक्स्ट, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। राजस्थान में प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? रोजतुल तालिम। तो पहला समाचार तो दोस्तों कौन सा था? रोजतुल तालिम। तो ये पहला समाचार नहीं था, कौन सा? ये साप्ताहिक समाचार प्रथम हिंदी समाचार था ये। तो पहला तो आपको पता लग गया होगा कौन सा है? रोजतुल तालिम। राजस्थान में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? रोजतुल तालिम। राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? तो ये नवीन राजस्थान का। इसके बाद राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो ये अजमेर था। नेक्स्ट, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? तो सेवा समिति की। नेक्स्ट, राजस्थान मध्य भारत की स्थापना अजमेर में किस वर्ष की? तो राजस्थान मध्य भारत की स्थापना अजमेर में 1920 में की। नेक्स्ट, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ की? तो दिल्ली में की थी। राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की थी। और इसके बाद में 1919 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये थे हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 ईस्वी में पथिक राम नारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो ये वर्धा में किया गया था ना। रिपीट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन। कब चला? कब तक चला था? 1897 से 1941 तक। बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति की सर्वाधिक संख्या थी?
तो सर्वाधिक धाकड़ जाति की थी। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा जिले में। नानक जी पटेल और ठाकुर जी पटेल का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन से। नान जी पटेल और ठाकरी पटेल का चबरी कर था। चबरी कर कैसा था? तो चबरी कर लड़की की शादी पर ठिकानों को दिया गया 5 रुपये का शुल्क सामंतों को दिया गया शुल्क था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। नेक्स्ट हम जल्दी पढ़ेंगे। बागर सेवा मंदिर से संबंधित है तो भोगीलाल पांड्या बागर सेवा मंदिर से संबंधित है। बिजोली आंदोलन के प्रारंभ 1997 होने के समय बिजोलिया का ठिकानेदार था। बिजोलिया आंदोलन के प्रारंभ 1997 उस टाइम बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो उस टाइम बिजोलिया का ठिकानेदार था कौन? राव कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक से पूर्व बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो 1913 में किसने किया था? ये किया था साधु सीताराम दास ने। 1917 ईस्वी में बारिशल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो ये की थी विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेखों की श्रृंखला किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो प्रताप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन का पट्टाक्षेप किस वर्ष मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य तथा विजय एजेंट विल्किंस की मध्यस्थता में किया? तो ये हुआ था 1941 में। कौन कौन थे बिजोलिया आंदोलन का पट्टाक्षेप करने के लिए? मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य और ब्रिटिश एजेंट विल्किंस की मध्यस्थता में हुआ था। नेक्स्ट, 1921 ईस्वी में बेगू किसान आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में बेगू किसान आंदोलन में जो नेता शहीद हुए वे कौन थे? तो रूपाजी और कृपाजी। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया? तो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में दिया। तोल आंदोलन का संबंध राज्य के किस क्षेत्र से है? तो मारवाड़ से है। किस वर्ष नीमूचाना दुखंत घटना हुई? तो 1925 ईस्वी में। नीमूचाना कहाँ है? अलवर में। निम्न में से किस स्थान पर कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर बताया? तो किसको? नीमूचाना हत्याकांड को। नेक्स्ट, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन ने किस आंदोलन को संगठित रूप से प्रदान किया? तो ये मेव किसान आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 1908 को चित्तौड़ में राष्ट्रीय परगना स्थित मातकुंडिया नामक स्थान पर कौन से किसान आंदोलन प्रारंभ हुए? तो भगत आंदोलन। कब? 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गोविंद गुरु था भगत आंदोलन का संस्थापक। दूध बखारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वैद मखाराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ? तो ये जो अजमेर में हुआ, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में हुआ था। कहाँ पे? अजमेर में। किस किसान आंदोलन की जांच ट्रेंच आयोग का गठन किया? तो बेगू किसान आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया। सन 1921 ईस्वी में निम्न में से किसके नेतृत्व में बेगू में किसान आंदोलन शुरू हुआ? तो ये रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेगू में किसान आंदोलन का शुरुआत हुई। रूपाजी और कृपाजी किसान नेता का संबंध किस आंदोलन से संबंध रखता है? तो बेगू किसान आंदोलन से, रूपाजी और कृपाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने बेगार, लागबाग और लगान की ऊंची दरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा? तो ये पंडित नैनूराम शर्मा के सहायता से। इसके बाद बूंदी किसान आंदोलन में 2 अप्रैल 1923 में डाबी नामक हत्याकांड हुआ, जो पुलिस गोलाबारी में किसान की मृत्यु हुई। तो कौन मारे गए? नानक जी भील। कौन से आंदोलन में? बूंदी किसान आंदोलन में। कब? 2 अप्रैल 1923 में। कहाँ पे? डाबी नामक स्थान पर।
राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड माना जाता है तो अलवर के निकट नीमूचाना में घटित कांड को। निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं बताया है, नहीं है, तो ये रूपबास नहीं है, जबकि बैगू, बनास और बिजौलिया है, रूपबास नहीं है। शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। निम्न में से गलत को पहचानिए, तो गलत को पहचाना बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ने, बेगू किसान आंदोलन पर रामनारायण चौधरी ने, भगत किसान आंदोलन गुरु गोविंद सिंह ने, जबकि ये गलत है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसे डायरिज्म डबल डिस्टाइलेड की संज्ञा दी, तो ये किसको दी थी, नीमूचाना हत्याकांड को। इसके बाद में 1883 ईस्वी में भील व गरासिया को एकत्रित करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की, तो गोविंद गुरु ने। इसके बाद आते हैं दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो गोविंद गिरी था। भगत आंदोलन निम्न में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो गोविंद गुरु से। इसके बाद भील आंदोलन के दौरान किस स्थान पर ब्रिटिश सेना ने गोली चलाई, तो ये मानगढ़ पहाड़ी पर। इसके बाद निम्न में से सत्य कथन को छांटना है, तो सत्य कथन छांटिए, असत्य कथन बताना है, तो बाकी ये सही है, जबकि ये तीसरा गलत है। आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। इसके बाद आते हैं राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है, तो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है, आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों का दमन। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भीलों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। ये विगित परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते हैं। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंध रखती है, तो यह बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध रखती है। श्रीमती रमा देवी बिजौलिया किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन का संबंध नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी ने। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, गोविंद गुरु के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के, गोविंद गुरु के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा। इनमें से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं रखता, तो देख लीजिए। तो दोस्तों ये अपना कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं रखता है, तो ये छगनलाल चौपासनी वाला नहीं रखते हैं, जबकि विजय सिंह सेतरा माणिकलाल रखते हैं। निम्न में से कौन बूंदी में हुए कृषक आंदोलन का नेता था, तो नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया, यासिन खान ने। नेक्स्ट, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ, तो ये 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ, तो ये बिजौलिया से। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए, तो बेगू में। नेक्स्ट, बिजौलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा की संस्थापक कौन था, तो विजय सिंह पथिक। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो कौन, भील आंदोलन की। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन 1920 ईस्वी में किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाने ठिकानों में से एक नहीं था, तो ये श्री माधोपुर नहीं था। इसके बाद मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये स्वामी गोविंद गुरु ने किया था। नेक्स्ट, 1990 ईस्वी के दौरान बिजौलिया में जागीरदार कौन था, तो परमार थे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और वांसदान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, स्वामी गोविंद गिरी ने। 1916 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बिजौलिया किसान पंचायत का आयोजन किया, तो विजय सिंह पथिक ने।
नेक्स्ट आते हैं, संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो किन के मध्य हुआ था? मिर्जा इस्माइल और हरिलाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसके बाद नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था आचार्य कृपलानी ने। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने पर बाध्य हुए? तो कौन? किशन सिंह। भरतपुर के कौन से महाराजा? किशन सिंह। नेक्स्ट, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी हाड़ौती प्रजामंडल की। नेक्स्ट, अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये देखते हैं, इन्होंने अपना कैरियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय में एक छात्रावास खोला। इसके बाद निमाज हत्याकांड में इनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनके बरेली में बंदी बनाया गया था, जबकि ये नहीं है, ये गलत है, इससे संबंधित नहीं रखते। किसके? अर्जुन लाल सेठी से संबंध नहीं रखते। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? तो ये किया था केसरी सिंह बारठ ने। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे तो दामोदर दास राठी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ ने। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली थी शाहपुरा। नेक्स्ट, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। ये कूट सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो ये है जैसलमेर का संस्थापक मीठालाल व्यास, कोटा का नैनूराम, जयपुर का कपूरचंद पाटनी, जबकि बूंदी का ये नहीं है, बूंदी का भी नैनूराम शर्मा थे। इसके बाद मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना किसने की? 1933 ईस्वी में। कब की थी? 1933 ईस्वी में। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? तो बाबा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट आते हैं, बाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर में। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो हरबिलास शारदा को। नेक्स्ट आते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा किससे? जयपुर रियासत से। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में बलवंत सिंह मेहता द्वारा। इसके बाद राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की? तो ये की थी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? किसने की थी? हरिभाई उपाध्याय ने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कब की थी? 1919 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो हरिपुरा में। नेक्स्ट, आदिवासी लोगों ने जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? तो डूंगरपुर से। तो आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंध रखते हैं? डूंगरपुर जिले से। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1945 में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आते हैं, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो वर्धा में। नैनूराम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनूराम किस आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो नैनूराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है तो देखते हैं। तो पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, इसके बाद नीमूचाणा, इसके बाद में डावड़ा कांड, इसके बाद में चंडावाला कांड। आगे आते हैं, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गोविंद गुरु था। दक्षिण राजस्थान में गोविंद गिरी था।
भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें ये सम्मिलित नहीं है, जबकि सब सही है। बेगू किसान रामचरण चौधरी से, बेगू राम, इसका नेता था रामचरण चौधरी। बूंदी का नैनूराम चौधरी था। बिजोलिया का विजय सिंह पथिक था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा, किस विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक। जबकि क्षेत्रीय मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1933 में की गई थी। मेवाड़ पुरस्कार, नेक्स्ट मेवाड़ पुकार क्या थी? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया था। मेवाड़ पुकार। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को बताना है, ये गलत युग्म को बताना है हमें। तो इसमें करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर सही है। करौली प्रजामंडल के कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर। इसके बाद में अलवर प्रजामंडल के कौन थे? हरिनारायण शर्मा। और सिरोही प्रजामंडल के कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। बूंदी प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो नैनूराम शर्मा। इसके बाद जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी का नाम क्या था? सागरमल गोपा। केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित चेतावनी चुंगटा ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका, किसने लिखी थी ये? फतेह सिंह को किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी। क्या नाम? चेतावनी चुंगटा। किसको रोका? फतेह सिंह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया? तो नीमूचना हत्याकांड को 1925 में हुआ था ये। इसके बाद किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो अशोक परमार। बिजोलिया में तरवार लाग नाम से नई लागत किसने चलाई थी? तो पृथ्वी सिंह ने। क्या? बिजोलिया में तलवार लाग। सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। सीताराम साधु। इसके बाद में कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, तो ये दो दिए हैं, तो इसमें से बताना है। तो ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन में बिजोलिया आंदोलन 1922 में समझौता किया गया था। किस बिजोलिया जागीरदार में। नेक्स्ट, मतलब इसका कारण क्या है? तो बिजोलिया जागीरदार 1922 में समझौते की भावना का मानने से इनकार कर दिया। तो दोनों वक्तव्य सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों को प्रयोग करके सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो जवाब देना है इसमें। तो इसमें क्या है? इसमें बताया है, आप आंसर देख लेना दोबारा इसको। तो इसमें यही बताया है क्या? पहला तो सही है, ए आर दोनों सही है, जबकि आर ए की व्याख्या नहीं करता है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। किससे संबंधित रखते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास रखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, तो करिए। ये है अपना सूची फर्स्ट सूची से सेकंड को। बिजोलिया किससे? बिजोलिया का 1897 ईस्वी में। इसके बाद में सीकर में हुआ था 1922 ईस्वी में। और इसके बाद में डावड़ा तो 1947 में। और चंद्रावल हुआ था 1945 में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी तो 1931 में। किस वर्ष नीमूचना दुखांत हत्याकांड घटना घटी? तो ये 1925 में नीमूचना हत्याकांड। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो ये धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। ट्रेंच कमीशन संबंधित रखता है तो बेगू किसान आंदोलन से।
इसके बाद आते हैं किसान आंदोलन से संबंध नहीं है, तो पाली नहीं है, जबकि बेगूक से कवटी और थानागाजी तीनों ही उस वहाँ पे आंदोलन हुए थे। आगे आते हैं 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1908 में। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को। इसके बाद भील व गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ व बागड़ आसपास के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो मावजी ने किया था। नेक्स्ट, निम्न निम्न में से गलत को युग्म पहचान करना है। तो बिजौलिया किसान का आंदोलन का संस्थापक कौन था? विजय सिंह पथिक। बिजौलिया किसान आंदोलन किससे जुड़े? बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े विजय सिंह पथिक। बेगू किसान आंदोलन से जुड़े रामनारायण चौधरी और भगत आंदोलन से गुरु गोविंद, जबकि मीना ये गलत है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ किए गए? तो मेवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान में संप सभा की स्थापना किसने की? तो ये गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का संहार किस वर्ष किया गया था? तो 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, ये ख़त्म हमारी सीरीज टेक्स्ट कंप्लीट हुई। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई ज़्यादा भी नहीं है इतना, 51 मिनट 52 मिनट। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपको अच्छे लगे तो बताना एक बार कमेंट में, और बार बार रिपीट करना दोस्तों, तभी याद होगा, और उसको अच्छे से अध्ययन करना।